लक्ष्मण लंका में पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या होता है, और रावण के सेनापति हस्त और प्रहस्त को इधर बानर सेना रामचंद्र जी के तरफ के नल और नील ने मार दिया। ठीक है, हस्त और प्रहस्त वीरों का मरा सुनकर अगले दिन क्रोध से भरे बहुत से राक्षस बंसी योद्धा युद्ध के लिए उतर। तदनंतर आकाश को आच्छादित कर देने वाले नाना प्रकार के शस्त्रों से दोनों पक्षों के लोगों का एक दूसरे को ललकार कर भयानक युद्ध हुआ। दूसरे दिन संग्राम में अनेक मुख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। राक्षस बंसी मारीच ने संताप को मार डाला। वानर बंसी नंदन ने भाले से प्रहार द्वारा ज्वर को मार डाला। सिंह जगन ने प्रस्थित को और उद्दाम ने विघ्न को मार गिराया। तत्पश्चात सूर्यास्त के साथ ही उस दिन के युद्ध का अवसर हुआ। मतलब बहुत बड़े बड़े योद्धा, ये सब नाम आए ना, बड़े बड़े योद्धा थे मेन, ये सब इधर के भी मरे उधर के भी मरे और सूर्यास्त हुआ। एक दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अगले दिन तीव्र क्रोध से भरे हुए राक्षस वंशी और वानर वंशी योद्धा पुनः सम्रांगण में उपस्थित हुए। जन्मांतरों में संचित क्रोध कर्म के तीव्र उदय से वे अपने जीवन से निष्प्रह होकर भयंकर युद्ध करने में जुट पड़े। दोनों ही पक्षों के अनेकानेक योद्धा मर मर कर ऐसे गिरने लगे मानो आकाश से पत्थर ही बरस गए। तदनंतर राजा सुग्रीव ने देखा कि उनकी सेना राक्षसों की सेना से बहुत अधिक परेशान है, तो वे क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार। सुग्रीव हनुमान भी हाथियों से जुटे रथ पर चढ़कर राक्षसों से युद्ध करने लगे। हनुमान से युद्ध करते हुए माली सामने आया, परंतु हनुमान की शक्ति के सामने उसका बस न चला और वह मारा गया। इसके बाद वज्रोधर आया, हनुमान ने उसे भी मार दिया। इसके बाद हनुमान के सामने रावण का बलवान पुत्र जम्बूमाली आया। हनुमान ने चंद्रवक्त्र नामक एक ऐसा बाण चलाया कि जम्बूमाली का रथ छिन्न भिन्न हो गया। जम्बूमाली के रथ को चकनाचूर करके पवनजय पुत्र हनुमान रावण के पास जा पहुंचे। वहां हनुमान का युद्ध महोदर से के साथ हुआ। महोदर ने अनेक शक्तिशाली बाण चलाए, परंतु हनुमान को एक भी बाण उसी प्रकार नहीं लगा जिस प्रकार दुर्जन व्यक्तियों द्वारा चलाए हुए कुवचन रूपी बाण संयमी व्यक्तियों को नहीं लगते। कितनी अच्छी बात थी, जैसे संयम हो, सम्यक दृष्टि हो और कोई दुर्जन व्यक्ति उसको गाली भी दे रहा हो तो वो उसको चुभती नहीं है। उसे ये लगता है कि जैसे कल जो चर्चा आई कि अपने कर्मों का वो उदय का चिंतन करता है कि मैंने ही पूर्व में इसको गाली दी होगी या इसके साथ खराब व्यवहार किया होगा, तो अब ये अपना व्यवहार पूरा कर रहा है, अपना जो वो है वो पूरा कर रहा है, ये कुछ अलग से नहीं कह रहा, ऐसा विचार करता है। संयमी ऐसे चुपती नहीं है उसको उसकी बात। जिस प्रकार क्षुधा परिषद तुच्छ व्रतियों के व्रतों को भंग कर देता है, जिस प्रकार क्षुधा परिषय तुच्छ व्रतियों के व्रतों को भंग कर देता है, उसी प्रकार वानर वंशियों ने रावण की सेना को विध्वंस कर दिया। इसके बाद कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए सामने आए। उन्होंने राम की सेना के अनेक योद्धाओं को निद्रा नामक विद्या से सुला दिया। कुंभकर्ण जैसे अपने दिमाग में दूसरी रामायण के द्वारा ये फैक्ट बना हुआ है कि 6 महीने सोते थे, ऐसा नहीं था।
कुंभकर्ण जो सामान्य जो राक्षस वंशी थे वैसे ही थे, विद्याधर, है ना? और उसी भव से मोक्ष हो गए। जिस प्रकार दर्शनावरणी कर्म दर्शन के प्रकाश को रोकता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण की विद्या, कुंभकर्ण के पास विद्या की क्या थी कि सामने वाले को सुला देते जो भी सामने आते। तो यही तो पता है उन्होंने कि वो युद्ध में आए तो सारे योद्धाओं को उन्होंने उस विद्या से सुला दिया। ये पीछे आते थे, मारा नहीं, सुला दिया। उसी प्रकार कुंभकर्ण की विद्या ने वानर वंशियों के नेत्रों का प्रकाश रोक दिया। तब सुग्रीव ने अपने सभी योद्धाओं को प्रतिबोधिनी नामक विद्या से जगाया। सुग्रीव के पास विद्या क्या थी? प्रतिबोधिनी। उससे उनकी मूर्छा दूर की योद्धाओं की और उनको जगाया सुग्रीव। हनुमान आदि वानर वंशी योद्धाओं के प्रतिबुद्ध हो जाने से राक्षसी सेना भयभीत हो गई तथा रावण स्वयं युद्ध हेतु तैयार हुआ। सेना में भयभीत हो गई पूरी। अब रावण स्वयं ही तैयार हुआ, किंतु उसके बेटे इंद्रजीत ने उसको रोककर स्वयं युद्ध करना शुरू कर दिया। तदनंतर सुग्रीव की सेना में कोई योद्धा ना बचा जो इंद्रजीत के बाणों से घायल ना हुआ। इंद्रजीत इतना बलशाली था, सारे योद्धाओं को बाण से घायल कर दिया, वानर वंशी सेनाओं को। तत्पश्चात मेघवाहन और भामंडल के बीच तथा विरादित और वज्रनग के बीच घमासान युद्ध हुआ। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने सुग्रीव के ऊपर अनेक शस्त्र चलाए, परंतु सुग्रीव ने वज्रदंड से उनका निवारण कर दिया। सत्य है कि जिनके पुण्य का उदय होता है वे मारे नहीं जाते। मेघवाहन ने भामंडल पर नागबाण छोड़े, जिससे उसके सारे शरीर पर मायामयी विषधर फैल गए। उधर इंद्रजीत ने भी सुग्रीव को नागपाश में बांध लिया। सुग्रीव धरती पर गिर पड़ा। मेघवाहन ने भामंडल को नागपाश में बांध लिया और इंद्रजीत ने सुग्रीव को नागपाश में बांध लिया। तब बुद्धिमान विभीषण ने राम लक्ष्मण से कहा, हे राम लक्ष्मण, मंदोदरी के दोनों पुत्रों ने हमारे दोनों महायोद्धा बंदी बना लिए हैं। उधर देखिए, वहां कुंभकर्ण ने भी हनुमान को जीतकर अपने हाथों से उसे कैद कर रखा है। हे राम, रावण के पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन जब तक सुग्रीव और भामंडल को युद्ध भूमि से लेकर जाएं, उससे पहले ही मैं उन्हें मुक्त कराता हूँ। भामंडल और सुग्रीव के पकड़े जाने से जो हमारी सेनापति से रहित हो गई है, आप उसे संभालिए। इसी बीच सुग्रीव का पुत्र अंगद छिपे छिपे कुंभकर्ण के पास गया। उसने कुंभकर्ण का उत्तरीय वस्त्र हटा दिया, जिससे उसकी भुजा पास शिथिल हो गई और हनुमान उसके बंधन से छूट गए। सुग्रीव का पुत्र अंगद उसने जाके, जैसे कुंभकर्ण ने हनुमान को अपनी बाजुओं में पकड़ रखा था, अब हनुमान निकल नहीं पा रहे, तो अंगद ने आके उनका उत्तर वस्त्र, ऊपर का वस्त्र खोल दिया, तो उनकी बाजू ढीली हो गई, तो हनुमान निकल गए। उसने कुंभकर्ण छूट गए। उधर भामंडल और सुग्रीव को छुड़ाने के लिए विभीषण स्वयं इंद्रजीत और मेघवाहन के पास पहुंचा। एक पैराग्राफ और है, इसको पूरा कर लेते हैं। विभीषण को आते देख इंद्रजीत मेघवाहन ने अपने मन में विचार किया कि यदि न्यायपूर्वक देखा जाए तो हमारे पिता तथा चाचा इनमें कुछ भी अंतर नहीं है, इनके सामने लड़ना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर वे दोनों भाई वहां से हट गए। विभीषण ने सुग्रीव और भामंडल दोनों को नागपाश से मूर्छित पड़े देखा, वह बहुत दुखी हुआ। तब लक्ष्मण ने राम को याद दिलाते हुए कहा कि हे भाई, वंशगिरी पर जब हमने कुलभूषण देशभूषण मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था, तब हमें गरुड़ेंद्र ने जो वरदान दिया था उसे याद कीजिए। जो ही श्री राम ने गरुड़ेंद्र को याद किया, उसने अपने चिंतावेग नामक देव को 2 विद्याएं देकर राम के पास भेज दिया। चिंतावेग बहुत आदर के साथ राम से मिला और उसने सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी दोनों विद्याएं क्रमशः श्री राम और लक्ष्मण को दे दी। तदनंतर उस देव ने राम लक्ष्मण को बारूद अस्त्र, आग्नेय अस्त्र तथा वाय अस्त्र आदि अनेक दिव्यास्त्र दिए। विद्युत वक्त्र नामक गदा लक्ष्मण को तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाले हल तथा मूषण नामक शस्त्र भी राम को उसी देव द्वारा दिए गए। यह सब धर्म का ही फल जानना चाहिए कि समय पर योग वस्तु की प्राप्ति हो जाती है।
धर्मात्मा जीव को जब जिस योग वस्तु की जरूरत होती है उसके लिए अनुकूलता उसके गुण के प्रभाव से बनी जाती है। लक्ष्मण ने गरुड़ वाहिनी विद्या के प्रताप से सुग्रीव और भामंडल के नागपाश नष्ट कर दिए। मानव साधुओं के प्रताप से कुभाव नष्ट हो जाते हैं। सुग्रीव और भामंडल दोनों स्वतंत्र हो गए। यह तो बाह्य बंधन से मुक्ति है। जीव की वास्तविक स्वतंत्रता तो राग द्वेष रूपी आंतरिक बंधनों से मुक्ति अर्थात मोक्ष है। तो बाहरी बंधन है संसार की। और सच्ची स्वतंत्रता तो तब मिलेगी जब अपन राग द्वेष से पूरी तरह से रहित हो जाएंगे, यानी कि वीतरागी हो जाएंगे, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। वरना तो बार बार कभी कोई बांधेगा कभी कोई बांधेगा। तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? अपने अंदर जो राग और द्वेष रूपी भाव उत्पन्न होते हैं वो जीव के लिए सबसे बड़ा बंधन का कार्य करते हैं। तो वो राग और द्वेष को अपन को अपने धीरे धीरे कंट्रोल करना है, धीरे धीरे उसको घटाना है। हम पाप की आखिरी सीढ़ी तक नीचे उतर सकते हैं और पुण्य की आखिरी सीढ़ी तक ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीव के अंदर ये सामर्थ्य है कि इतना पाप कर सकता है कि बिल्कुल नीचे तक मनुष्य योनि में। तिरंचों के पास है पाप, तिरंचों का पाप भी ज्यादा अधिकतम नहीं होता। इसलिए ऐसा है कि तिरंच 7वें नरक तक नहीं जा पाते, केवल मनुष्य ही जा पाता है। तो मनुष्य अगर अपने पे आ जाए तो सबसे नीचे भी जा सकता है, और मनुष्य अपने पे आ जाए तो सबसे ऊपर भी जा सकता है। ये मनुष्य के पास ही खड़ा है, और किसी योनि में नहीं। मनुष्य नरक तक उतर सकते हैं, स्वर्ग तक चढ़ सकते हैं, अंधकार के गहन गर्त में गिर सकते हैं और प्रकाश के उज्जवल लोक में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों बातें संभव है क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। हमें चाहे तो इस स्वतंत्रता को प्रकाश बना ले, चाहे तो इसे अंधेरा बना ले। तो सब अपन अपने मोक्ष मार्ग में नीचे गिरने की बात क्यों करें? अपन भले ही एक साथ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक एक कदम चल के अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और एक दिन नियम से समय चाहे जितना लगे अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ये अपना 54 हो गया। कल फिर अपन 55वां